साथियों, जय हिंद साथियों। आज हम लोग बिहार पुलिस का 6 नंबर सेट सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में कौन सा एक अदिश राशि है? तो यंग मापांक अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, आवेग सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान आंखों के लेंस में फोकल लेंस का लंबाई समायोजित करने का मदद करता है, तो कौन करता है? सिलियरी पेशी है, सिलियरी बॉडी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए ये न्यूमेरिकल है, आप लोग बना के देखिएगा। आंसर इसका 90 वाट आएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के अधिकार, और इसमें न्यूटन के तृतीय गति नियम होता है। तृतीय गति नियम अगर ये नहीं होता तो संवेग संरक्षण नहीं तो गति देता, तो तृतीय गति नियम हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर। यदि आप एक गिलास के पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होता है? जल अवस्था पूर्वत रहेगा, यानी जल का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 6 देखते हैं। बिग स्मॉल अपोजिट पूछा है, बिग स्मॉल तो हाई के लो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट स्पेल्ट दिख रहा है, मिसवर्ड तो वैसियस। ऑप्शन नंबर डी सही है। अविभाज्य में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि है। अविभाज्य में बहुव्रीहि है। मैं रोटी खाता हूँ, ये किस वाच्य में है? तो कृतवाच्य में। मैं रोटी खाता हूँ कृतवाच्य में। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है बहुवचन में, होश बहुवचन में होता है। देखना IPSC नाम पूछा है। CH2 CH1 C तो गिन लेंगे इसका। तो 1 हेक्सा 5 आइन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी दावा पीड़ितहारी है? तो नोअल्जिन है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो टेरिलॉन। पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो टेरिलीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो बना के देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी आएगा 2mg। देखिए 2mg हो गया, 2O2 तो ऐसे 2 से गुणा करेंगे तो 2A2 हो जाएगा, यही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिलाना है तो इसका ऑप्शन से मिला देते हैं डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पहला 1 के 4 हो जाएगा, बी के 3 होगा और सी के 1 होगा और डी के 2 होगा। चलिए मिल गया। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक नहीं है? तो घी बहुलक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टार्च C6H12O6 हो गया। कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सुमेलित है। तो गैलेक्टोलोज मोनोसेक्राइड। ऑप्शन नंबर ए मिलिएगा, सही यही है। इथेन जिसका अणु सूत्र C2H6 के पास है तो 7 संयोजक बंध है।
कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने प्रकार बंद होते हैं? कितने प्रकार बंद होते हैं? 1 सिग्मा 2 पाई होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाशीग्राही कोशिका सलाख तथा शंकु उपस्थित होती है तो रेटिना पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकाशग्राही कोशिकाएं इस शलाकाएं तथा शंकु में उपस्थित होती हैं तो रेटिना पर। निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? एलेटेरी कार्डेमम से इलायची कहते हैं। चलिए सही है। विटामिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका नामकरण फंकी था, सही है। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। इसकी कमी से रोग उत्पन्न होता है, ये भी सही है। ये पाचन में सहायक होता है, बिल्कुल गलत है। पाचन में सहायक विटामिन नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे कौकों में से कौन सा खाने के लिए प्रयुक्त है? नीचे लिखे कौकों में से कौन खाने के लिए प्रयुक्त है? तो एमनिटा मस्केरिया ऑप्शन नंबर ए सही है। खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संचरणीय रोग कम्युनिकेबल डिजीज का मुख्य कारण क्या है? घरेलू मक्खी। संचरणीय रोग का घरेलू मक्खी है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की। लाइपेज का श्रावण होता है। लाइपेज का श्रावण कहाँ से होता है? अमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी से। अग्नाशय, अमाशय और ग्रहणी से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बढ़ती हुई हृदय दर को क्या कहते हैं? बढ़ती हुई हृदय दर को क्या कहते हैं? टेकिकार्डिया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। रुधिर में सामान्य ग्लूकोज का स्तर कितना होता है? रुधिर में सामान्य ग्लूकोज का स्तर कितना होता है? 80 से 100 ml के रुधिर में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। पेप्सिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशे दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है? अलसी से। ऑप्शन नंबर डी सही है। इकोलॉजी यूनानी शब्द है। इकोलॉजी से बना है। किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्न बनाए जा सकते हैं? तो अनंत। ऑप्शन नंबर सी सही है। मैथ का सवाल है, 3/9 आएगा आंसर, सही है, बना लीजिएगा। फिर मैथ का सवाल है, इसका आंसर आएगा 25,600। ऑप्शन नंबर डी सही है, बना लीजिएगा। ये भी मैथ का सवाल है, 3 सेंटीमीटर आएगा, अब ये भी बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया? भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया तो बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 में किए थे। 1916 में। और एनी बेसेंट सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना किया था। विषुवत रेखा के संघन वन लाभदायक है। विषुवत रेखा के संघन वन लाभदायक है इमारती लकड़ी के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। हो ची मिन्ह शाब्दिक अर्थ है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है कि पथ प्रदर्शक। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक।
आत्मनिर्भर हस्तशिल्प कला योजना आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आरंभ की गई है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो जीवा। ऑप्शन नंबर बी सही है। रीजनिंग का सवाल है, आप लोग बना दीजिएगा, -25 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश का कौन सा है? तो मालदीव। ऑप्शन नंबर डी सही है। लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा किसे कहते हैं? लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा किसे कहते हैं? बताइए आप लोग। लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा म्यांमार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तीन प्रमुख बौद्ध सलाइन रत्नागिरी, लतागिरी, उदयगिरी इनमें से निम्न में से किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? पीटी उषा। ऑप्शन नंबर बी सही है। माराडोना प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के हैं? माराडोना प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के हैं? तो फुटबॉल के। ऑप्शन नंबर सी सही है। तराइन के प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसको पृथ्वी चौहान तृतीय ने हराया था? किसको हराया था? तो मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगरा का स्थापना किसने किया? आगरा का स्थापना किसने किया? तो सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्न में से किसे ड्यूस के उपनाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे ड्यूस के उपनाम से जाना जाता है? तो मुसोलिनी को ड्यूस के उपनाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पचास नंबर है। मातानचेत्री पैलेस कहाँ है? मातानचेत्री पैलेस केरल में है। मातानचेत्री पैलेस केरल में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होगा, सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया। इसका गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह और सबसे छोटा उपग्रह डिमोस इसका हो गया, वो सबसे बड़ा हो। मंगल के 2 उपग्रह है, बृहस्पति का 95 है और शनि का सबसे ज़्यादा 200 प्लस हो गया है। मुद्रास्फीति का अनुकूलन प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का अनुकूलन प्रभाव किस पे पड़ता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन के सभापतित्व किया गया? 1 के 1924 में बेलगांव में किया गया था। बेलगांव क्या किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा सबसे कम आयु के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? अबुल कलाम आज़ाद बना था। अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मैथ का है, आप लोग बनाइएगा। इसका आंसर आएगा tan θ - cos θ। मैथ का सवाल है, आप लोग बनाइएगा। इसका 45 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। मैथ का सवाल है, इसको बनाइएगा। 100/11 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बना के आप लोग देख लीजिएगा। अगला मैथ का है, बना के देखिएगा। इसका सही आंसर है माध्यिका बराबर 5 बहुलक बराबर 5।
अधून उदाहरण मैथ है, ये भी बना के देख लीजिए। 60 नंबर 108 रुपया आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी परीक्षण कराया था? तो लॉर्ड मेयो ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, लॉर्ड मेयो ने कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 62 नंबर। लोयस चट्टान किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? लोयस चट्टान किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो परतदार चट्टान है। लोयस चट्टान कैसा है? तो परतदार चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में संपादित समाचार पत्र से सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो देखते हैं। राजा राम मोहन ने संवाद कौमुदी को लिखा था, बिल्कुल सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश पत्रिका सही है। अमृत विचार पत्रिका का मोतीलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। और डी नंबर है कि एनी बेसेंट के सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सही है डी। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो इसका गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पत्रिका के संस्थापक और थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, सही है। चलिए 64 नंबर देखते हैं प्रश्न। यह एक गर्म धारा है। कौन गर्म धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। गर्म जल धारा है गल्फ स्ट्रीम। हमबोल्ट कैसा ठंडा है? ओसायुकी ठंडा है, केनारी भी ठंडा है। ये तीनों के तीनों कैसा है? ठंडा है, ठंडा जलधारा है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कच्चा तीबू द्वीप विवाद किन देशों के बीच है? कच्चा तीबू द्वीप विवाद किन देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, भारत और श्रीलंका के बीच। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण संरक्षण का संबंधित के लिए अनुच्छेद देता है? तो पर्यावरण 48 के ए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 67 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? भाग 14। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर राइट बी सही है। आयकर है, आयकर क्या है? आयकर प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की प्रदान करता है? कौन सा संविधान संशोधन? तो 17वें संविधान संशोधन। 17वें संविधान संशोधन एक अधिनियम 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान किया गया 17वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 24 अप्रैल 1993 के लागू हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का ऐतिहासिक उद्देश्य संपन्न किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति।
निर्वाचन आयोग कितना में है, तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना कितना रुपया तक बढ़ाया जा सकता है? कितना रुपया तक बढ़ाया जा सकता है? तो आप लोग सही आंसर बताइए। तो 25,000 रुपये तक, 25,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानून के प्रावधान शामिल है? दल बदल प्रावधान किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। बावनवां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। कोलानुलु नृत्य प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? कोलानुल, तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी की फसल के कटाई से संबंधित है? रबी फसल की कटाई से संबंधित है, तो बैसाखी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला कौन है अशोक चक्र से सम्मानित? तो नीरजा भनोट। ऑप्शन नंबर ए सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर सबसे कम साक्षरता दर अन्य राज्य है, तो 61.82 है। 61.82 आंसर सही है। जीडीपी अपस्फीति कारक को मूल्य अस्फीति कारक भी कहा जाता है, तो ऑप्शन अंतर्निहित। ऑप्शन नंबर ए सही है। जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? किसी देश के अर्थव्यवस्था की स्थिति को आकलन करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए 23 का करंट अफेयर छोड़ देते हैं, 23 का छोड़ देते हैं, ये भी 23 का छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने मीडिया पर समलैंगिकता संबंध को इस्तेमाल पर प्रतिबंध किया है? तो इराक। ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं खाती हूँ तो हूँ, आई डू इट। ऑप्शन नंबर ए सही है। 88 का सही आंसर हो जाएगा गिव अप, रेनाउंस को। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 88 के सही हो जाएगा, 89 के सही होगा आई मेड अ मिस्टेक। 90 का सही होगा गो, सी ऑप्शन नंबर। 91 का सही होगा, 91 का सही है क्लेवरनेस। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी पिंड के विराम अवस्था या गति की अवस्था के परिवर्तन के विरोध की प्रवृत्ति कहलाता है जड़त्व। ऑप्शन नंबर बी से किसी पिंड के विराम अवस्था या गति की अवस्था के परिवर्तन के विरोध करने की प्रवृत्ति कहलाता है तो जड़त्व। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो वोल्ट मीटर द्वारा। विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर द्वारा। सबसे छोटा कार्बन कार्बन अबंध है। सबसे छोटा कार्बन कार्बन अबंध है तो एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें से किस कारक का चिन्ह है? गिरना। तो
अधिकरण होगा। अपर्दन गलत सऊदी, इसका अपर्दन होगा ऑप्शन नंबर सी सही है। संबंध में ना, संबंध में बताता है, संबंध में अधिकरण। आपादन बताता है अलग होने से, अलग से, अलगाव से, अलगाव, आपादन। कुल का अर्थ है, कुल का अर्थ है किनारा, कुल का अर्थ है किनारा। विस्मृत का अर्थ है, विस्मृत का अर्थ है भूल जाना। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत हेल्प मिलेगी, आप लोग जरूर रिवीजन करें। जय हिंद, जय भारत।